Good morning to everyone. Now we start chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.2. इससे पहले हमने 5.1 की थी, उसके चारों क्वेश्चन हमारे डन हो गए थे, 15 थे उसमें, और हमने उसमें क्या सीखा था कि an की कौन सी AP होगी और कौन सी AP नहीं होगी। अब उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तक हमने क्या किया था, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सीरीज़ है। हमने सबसे पहले चेक किया कि AP येस और नॉट, फिर D फाइंड करा था, फिर कुछ टर्म्स फाइंड करी थी, A5, A6, A7, जो भी जिस भी क्वेश्चन में जैसे था वैसे चेक किया था हमने। ये 3 काम ही करे थे अब तक, ठीक है। आ गया A1 निकाला था, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, A गिवन था हमें, D गिवन था, ये दोनों चीज़ हमें गिवन थी। इससे हमने ये 5.1 की थी। अब आपको 5.2 में क्या होगा, आपको वो n की वैल्यू दे देगा, जैसे A nth, ये क्या होती है, nth टर्म, ये कौन सी है, nth टर्म है, ठीक है। इसमें an प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d, उसमें वो कभी n दे देगा, कभी a दे देगा और d पूछ लेगा, फिर कभी d गिवन कर देगा और a गिवन कर देगा और nth पूछ लेगा, फिर कभी ये गिवन हो जाएगा और ये भी गिवन होगा और ये पूछ लेगा। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, a की वैल्यू 7 दे रखी है और d की वैल्यू, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसे देख लोगे, ठीक है। आपको सभी NCERT का 6 to 12 आपको इस चैनल पे मिलेगा, ओके। अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो अंडर प्रोसेसिंग है, मतलब अभी चैनल धीरे धीरे सारी हम NCERT को कवर करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। उसने a की वैल्यू दे रखी है 7, d की हमें दे रखी है 3 और n की वैल्यू दे रखी है कितना, 8। हमें पूछ रहा है nth क्वेश्चन कर रहा है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे ही करना है, ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख दिया और फिर सॉल्यूशन में an का फॉर्मूला क्या होगा, चाहे तो आप यहीं से सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेसिंग ये है कि हमने गिवन को लिखा और आस्किंग पूछा कि उसने क्या पूछा है हमसे, और फॉर्मूला लिख देंगे nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमें a 8 निकालना है तो क्या होगा, a एक कम करके, यानी कि प्लस 8 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, d, तो a प्लस 7d। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 8 है तो एक कम करके लिख दिया। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, और 7 इंटू 3 की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है, 3, 21 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 28 आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया है, जैसे ये कॉलम दे रखा है तो उसमें अब डी पूछ रहा है ना, तो सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकंड का। ए की वैल्यू दे दी उसने माइनस के 18 और डी उसने हमसे पूछ लिया, और एन का दे दिया, एन ये दे दिया 0 और एन गिवन कर दिया उसने 10, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ना इसमें सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक सजेशन करूँगी कि आप क्या करो, उसके नीचे नीचे नंबर लिखने शुरू कर दो। ए एन की जगह उसने क्या दे रखा है, 0। आप ऐसे साइड बाय साइड मत चलो, जैसे जैसे गिवन है, ए के प्लेस पे क्या है 18 और एन उसने कितना दे दिया 10 माइनस 1 और डी वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 0 माइनस के 18 प्लस 9 डी। अब देखो ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 9d। अब ये मल्टीप्लाई में तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, और ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू डी। इसे क्या लिख सकते हो, डी इज इक्वल्स टू 2 और करके आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमसे ए की वैल्यू पूछी है, ए उसने हमसे पूछ लिया और डी की वैल्यू उसने गिवन कर दी -3, एन दे दिया 18 और ए एन दे दिया कितना, -5, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो। देखो इसमें सब में ए एन का फॉर्मूला लगना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है और ये बेसिक है। अगर लंबे लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो इनकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता है 80 में से आपको 79 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है वैसे, बट प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत ईजिली ला सकते हो। वो सब्जेक्ट में फिर भी एक बार को कोई टॉपिक रह गया या कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिगर रह गया, इसमें तो आप छोड़ दोगे तो छूट ही जाएगा वो।
तो अगर एक बार समझ लिया तो नहीं आपका कुछ भी ब्रेक होने वाला है। 18 माइनस 1 आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, उसे खूब अच्छे से करो। ए की प्लेस पे मैंने ए रख दिया और इसकी प्लेस पे क्या रखो, -5। -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 17 इंटू -3। इन दोनों की करोगे तो कितना आ जाएगा 51 माइनस के ए -5। अब इसे सॉल्व कर दो। -5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस -51। अब ये -5 इधर रहने दो, इसे प्लस का इधर ले आओ 51। ए इज इक्वल्स टू दिस, इसे सॉल्व करोगे तो 45 आता है। अब क्या आएगा 46, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 46 आ जाएगी आपके पास। समझ में आई, ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि उसने हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। आपको ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लेना। a इज इक्वल्स टू माइनस के 18.9 और आपका d इज गिवन 2.5 एंड n इज क्वेश्चन मार्क और nth इज 3.6। नाउ सॉल्यूशन, an is equals to a plus n minus 1 into d. a is nth term is 3.6, a is माइनस के 18.9 प्लस n माइनस 1 और n आपको गिवन नहीं है ना, तो d is 2.5। ये उधर जाएगा तो कितना शिफ्ट होएगा लेफ्ट साइड पे, देन इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन। दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और 2.5। अब ये सॉल्व कर दो, 3.6 और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे 18 और ये 1 तो कितना आ जाएगा 15, 1 कैरी 11 और ये 12, 1 कैरी और दिस इज 225 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड का हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक पेज और हम चल लेते हैं, न्यू पेज ऐड करते हैं। 2.5 और 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 डिनोमिनेटर में जाएगा 10, उसमें तो कैंसिल हो जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे सोल्व कर दो 5 से और इसे भी कर दो 5 से, कितना आ जाएगा 4 और 5। इसे सॉल्व करोगे 1 जा, इसे सॉल्व करोगे 9, तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 है शिफ्ट हो जाएगा 9 प्लस 1 डैट इज n इज इक्वल्स टू 10 और n कितना आ गया आपके पास 10 आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने फिर से गिवन कर रखा हमें a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, ये डॉट नहीं है, ठीक है, 5 में थोड़ा ना डॉट लगती है, रोमन नंबर होता है। जैसे आप अपनी क्लास में अगर आप लिखते हो 10th तो TH लगाने की ज़रूरत है। अगर मैंने रोमन नंबर में लिख दिया तो इसमें साउंड ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें TH नहीं लगाते हैं। कई बच्चे गलती करते हैं ऐसे, फर्स्ट, ये फर्स्ट रोमन नंबर में साउंड अपने आप होती है, ठीक है। नाउ 3.5 एंड d is equals to 0, n is equals to 105, then nth term is question mark. an is equals to a plus n minus 1 into d और nth term is question mark, then same as a is 3.5 and 105 minus 1 into 0, तो 104 multiply 0 is equal plus 3.5 आपका रनिंग है। 3.5 is plus 0 is 3.5, ठीक है, 3.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उसने MCQ की फॉर्म में दे रखा है। 30th टर्म क्या पूछा है, 30th टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट वाला को देखो, उसने AP सीरीज दे दी 10। देखो इसमें हमें चेक नहीं करना है, उसने बोला है, ठीक है, ऑफ AP की सीरीज में से हमें 30th टर्म बतानी है। तो क्या हो गया 10 7 4 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे A कितना है 10 है और D की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 डैट इज माइनस के 3, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड देयर
A30 टर्म A प्लस, देखो 30th है तो 30 माइनस 1 यानी कि 29D है ना, 29D। और A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 माइनस के 3, और आपका ये आ जाएगा कितना, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 2 3 2 6 और ये 8 माइनस के है ना, प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 8 7, इसे सॉल्व करोगे 77 माइनस के आंसर। ठीक है, तो आपका सी वाला बैठता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। अच्छा एक पेज और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया। उसने कहा 11th टर्म बताओ, फाइंड 11th टर्म, और सीरीज़ यहाँ पे उसने अधूरी दे दी है। ठीक है, इसे एक बार देख लेंगे, ये आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11th टर्म इसका उसने सीरीज़ नहीं यहाँ पे प्रिंट हो रखी है, इसे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, है ना। इसे लास्ट में देखती हूँ मैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये यही है सेकंड वाला, यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर है बेटा। उसने हमें सीरीज़ दे दी है। सेकंड सॉल्यूशन देखो, ए दे दिया कितना माइनस के 3, और डी हमें निकालना है A2 माइनस A1। आपका ये A1 है और ये A2 है, माइनस के 1/2 माइनस माइनस के 3। अब इसे सॉल्व कर दो, माइनस के 1/2 प्लस का 3 अपॉन में 1 लिख दो, 2 और -1 प्लस 3, इतना आ जाएगा 2/2 और इसका 1, ऐसे नहीं एलसीएम कर दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/2। वही मैं कह रही हूँ, अगर 1 का डिफरेंस होता तो सीरियल नंबर में ऑर्डर में काउंटिंग होती। उसने क्या कहा हमें 8 11th यानी कि A प्लस 10D। तो A की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस के 3 और प्लस 10 इंटू 5/2, इसे कैंसिल से कैंसिल करोगे तो 5 ज़ा, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 प्लस 5 5 ज़ा 25, और इसे सॉल्व करोगे 22। ये बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा इसमें मिसिंग कहा है ना, यहाँ पे A2 बताना है। अब आपको A पता है 2, और D तो आपको पता नहीं है, A3 पता है। ठीक है, D आपको A3 कितना है 26, इसका कितना वैल्यू है 26। अब यहाँ पे आपको D निकालना है। आपको D की वैल्यू पता है क्या होती है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यही होती है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर x मान लूँ, या A2 की जगह A2 ही रख के चलते हैं। A1 कितना है हमारा 2 है ना, इक्वल्स टू, उसे बोल दिया ना मिसिंग है, AP की सीरीज ही बतानी है। तो A3 कितना है 26 माइनस A2, ये माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, A2 प्लस A2, और ये माइनस का है उधर शिफ्ट होएगा तो 26 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज़ 28। ट्वाइस ऑफ 28 इज इक्वल्स टू, अब इसमें से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, A2 कितना आ जाएगा 28/2, दैट इज़ 14। तो हमारा ये कितना आ गया 14 आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है। A2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, A2 आएगा आपके पास 14 आंसर। क्लियर है इतनी बात। वैसे तो मैंने अपना ये जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी छोटा कर रखा है, तो आपको डिस्प्ले ऑलमोस्ट कंप्लीट दिखाई देती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में उसने दे दिया A1 13, ठीक है, A3 और आपका 3। अब अच्छा इसमें भी मैं D निकाल सकती हूँ, ठीक है ना, इसमें भी हम D निकाल के कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर A मिसिंग होता है ना, A अगर हमें पता होता तो करते ये काम कि nth टर्म लगा देते, तो वो अभी नहीं कर सकते हैं, तो D से ही निकाल देते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और इसमें से यहाँ पर आ जाइए, आपका D हमें मालूम नहीं है, तो ये A3 है, ये A4 है, A4 माइनस A3,
तो इसमें से सॉल्व करो। A2 कितना है 13 माइनस A1 और A3 तो आपका A3 है, A2 कितना है 13 और आपका A4 है आपका 3 माइनस A3 कितना है A3। अब देखो इसमें भी A3 है, इसमें भी A3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। A3 नाउ फिर से आप एक बार लिख दोगे, नाउ A3 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 3 माइनस A3। अब A3 यहाँ प्लस का हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव है तो इट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। 3 प्लस 13 दैट इज 16 और आपका ये 2A3। अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 अपॉन 2 डैट इज 8। A3 कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। अब A3 हमारा कितना आ गया 8। हमें 1 निकालना है। 13 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 13, ऐसे कुछ करके दे रखा है। ये वाला दोनों पोर्शन का है मैंने, ठीक है। A1 निकालना है ना अब हमें, तो 13 माइनस A1 दे रखा है और ये A3 माइनस 13। A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8 आई है, तो वही मैंने A3 की वैल्यू को पुट किया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दो, माइनस का A1 और ये 13, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 5 और ये आपका आ जाएगा 13। A1 यहाँ पे नेगेटिव है, जो हमें फाइंड करना होता है वो पॉजिटिव लेके चलते हैं। मैं कह रही हूँ x की वैल्यू निकाल दो, तो आपने कह दिया 5 और अब कोई बच्चा कहने लगे माइनस x की वैल्यू 5 है, तो ये तो मैंने तो x की वैल्यू पूछी थी ना, तो मुझे माइनस x की वैल्यू क्यों बता रहे हो। तो मैं क्या दूंगी 2 में से 0 मार्क्स दे दूंगी या 1 मार्क्स दे दूंगी, पूरे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। तो जो उसने हमसे पूछा है वो ही निकालना था, यानी कि हमें पॉजिटिव A1 की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे नेगेटिव है तो इट मीन्स वहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 13 प्लस 5 डैट इज 18। A1 कितना आ गया आपका 18 आंसर। और क्या लिख सकते हो A1 इज इक्वल्स टू 80, ये भी लिख सकते हो आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कैसे करेंगे बेटा। उसने दे दिया हमें, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब हमने हमेशा D के फॉर्मूले से निकाल मैं इसे भी D के फॉर्म ले सकती हूँ, पर अब थोड़ा सा अलग लेवल पे चलते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन। A1 इज 5 और A4 इज 9 होल 1/2। अब A2 बता दो और A3 भी बता दो। अब आपको पता है A4 इक्वल्स टू होता है किसके 9/2 के इक्वल है। इसे सॉल्व कर दो 18 और ये 19/2, तो A क्या होगा A प्लस 3D। अब A की वैल्यू A1 और A की वैल्यू A की होती है 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। अब ये उधर प्लस का है तो उधर शिफ्ट होके माइनस का हो जाएगा। अब इसे माइनस का करके हम सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम ले लेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 19 माइनस, देखो 2 लिया, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है सेम, 1 के टेबल में कितने पे आता है 2 पे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, तो कितना आ जाएगा 9 आपका 2, ठीक है। और ये 3D, अब 3 मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2 डिवाइड में 1 या मल्टीप्लाई में 1/2, इसे 1 जा और ये 3 जा, तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। D की वैल्यू क्या आई 3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछे थे उसने क्या क्या A2 और A3। A2 क्या होगा A प्लस 1D और A3 क्या होगा A प्लस 2D। अब A की वैल्यू आपके पास क्या थी 5 और D की वैल्यू क्या है 3/2। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, यानी कि 10 प्लस 3 13/2 आंसर।
अब ये आ जाएगा A5 और ये 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5 + 3 दैट इज 8। क्लियर इतनी बात? थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4 में भी ऐसे ही है। वैसे तो आप इन दोनों की इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर मर्ज करो, फिर डी की वैल्यू निकालो, पर ऐसा करना ही क्यों है? हमें ए की वैल्यू पता है -4 और 6 की वैल्यू पता है, यानी कि ये आपका A1 है, ये A2। ये सीरियल ऑर्डर आप रॉन्ग नहीं दोगे, ये गलत दिए तो फिर गड़बड़ जाएगी, क्योंकि हम A2 पे क्या यूज़ कर रहे हैं, A + D यूज़ कर रहे हैं। आप मान लो अभी से कोई A1 नाम दे दे तो इससे तो A ही हो जाएगा। तो ये सीरियल ऑर्डर आपको मिस्टेक नहीं करना है। और जब भी सीरियल ऑर्डर चलते हैं ना, वो नेचुरल नंबर में चलते हैं। और जब सफिक्स की बात करें तो A0 कभी कभी आता है, वैसे हमेशा ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर में रहता है। 3, A4, A5 और A6। आपको क्या पता है? A6 पता है। कितना? A6। ठीक है। अब हमें A2, A3, A4 और A5। अब A6 क्या है हमारे पास? A6 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल है। A6 को क्या लिख सकते हो? A + 5D। और यहाँ से मेरे पास D की वैल्यू रहेगी। ये कितना है? -4 + 5D और 6। ये माइनस का शिफ्ट होके प्लस का 6 + 4 दैट इज़ 5D और D = 5D = 10। अब इसे सॉल्व कर देंगे आगे, क्योंकि हमें एक पेज और लेना पड़ेगा। 5D = 10, D = 10/5 दैट इज़ 2। ओके, D की वैल्यू आ गई 2। अब A2 निकालना है, A3 भी निकालना है और A4 भी निकालना है और A5 भी। A2 क्या होगा? A + D। ये क्या होगा? A + 2D। ये क्या होगा? A + 3D एंड दिस वन इज A5, A + 4D। एक कम हो जाता है क्योंकि ये क्या है? n-1। n क्या है? 5 - 1 और ये क्या बन गया? 4। तो इसलिए 4 लिखते हैं। क्लियर है? ना A की वैल्यू क्या थी आपके पास? A की वैल्यू -4 है ना। A की वैल्यू -4, -4, D की वैल्यू 2। इसे सॉल्व करोगे -2। इसे सॉल्व करो -4 + 2 इंटू D की वैल्यू क्या है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? -4 + 4 दैट इज़ 0। ये कितना आ जाएगा आपके पास? और ये आ जाएगा आपके -4 + 3 इंटू 2 दैट इज़ 6। 6 + -4 यानी कि पॉजिटिव, जो बड़ा है माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 माइनस कर दिया। जो कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो 6 का साइन लगा दिया और प्लस के साइन को लिख के नहीं दिखाते हैं। अब कितना आ जाएगा? -4 + 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 + -4 दैट इज़ 4। तो आपके क्या क्या आंसर बने? -2, 0, 2 और क्या क्या आंसर बने? -2 बना है, 0 बना है, फिर 2 बना है और फिर क्या बना होगा? 4 बना है। मतलब 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपको A1, A2, A3, A4, A5 और A6। A1 फाइंड करना है आपको। A2 गिवन है कितना? 38 सॉरी। A3, A4, A5 और A6 कितना? -22। अब सर देखो A6 कितना होगा? -22 यानी कि A + 5D = -2 और A2 की इक्वेशन नंबर 1। अब A2 का निकालो। A2 का क्या है? 38। इसे क्या लिखोगे? A + D और दैट इज़ 38। इक्वेशन नंबर 2। आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इससे पहले वाला चैप्टर किया है। अगर नहीं किया है तो आपको देख लेना एक बार वीडियो, इजी चैप्टर है वो भी। तो हमारे पास आ गई 2 इक्वेशन। A + 5D = -22। हाँ, -22
22, माइनस के 22 और माइनस के 20, यानी डी की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव में आने वाली है ना, 22। और ए के है हमारे पास ए इक्वेशन ए डी इज इक्वल्स टू 38। अच्छा देखो ये दोनों सेम सेम है ना, तो इसे माइनस कर दें, और जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 4d इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस कर दो, d 10 हो गया, ये 1 की 60 माइनस के 60, तो d की वैल्यू माइनस 60 अपॉन 4 डैट इज़ माइनस के 15, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 15। अब उसने हमसे पूछा क्या क्या था, a पूछा था और a1 पूछा था, यानी कि a बताना है। अब आपको क्या क्या बताना है, a1 बताओ सबसे पहले तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 था, और डी की वैल्यू क्या हुई है, नाउ करके लिख देना या यूजिंग 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन। ये चीज़ लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर इतना एफर्ट नहीं लगाया कि आपने कौन सी इक्वेशन कहाँ से पिक करी है, ये आपको खुद एज अ इंस्ट्रक्शन देना होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हो तो वो भी अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ बच्चे ने हर एक बात को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्लियर है। अगर कोई मान लो स्कूल में ऐसे ही आ जाए, है ना, या कोई गार्ड बिल्कुल टाई बेल्ट लगा कर आ जाए तो वो गार्ड नहीं लगेगा ना। तो ड्रेसअप बहुत मैटर करता है कि आपने क्या वियर किया है, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो वो सेंस बहुत ज़रूरी है। माइनस है इधर जाके उसका कि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 38 माइनस है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 38 प्लस 15, इसे सॉल्व कर दो, फिर 3 और ये 4 1 और ये 5 53 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई 53। अब A2 पता था, A3 निकालना था, A3 क्या होगा A प्लस 2D, ए कितना है 53 प्लस 2 इंटू माइनस के 15, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 30 और 53। अब 53 प्लस माइनस माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 23, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब हमें और भी निकालने हैं, कितना 4 और 5, हमारा कितना निकला है 3 निकला है ना, A3, तो A4 और 5 निकालना है। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, जो कि कितना है 53 प्लस 3 इंटू माइनस के 15 डैट इज प्लस माइनस के 45, 15 3 ज़ा 45, 5 3 और 53 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये याद है ना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। जब डिफ़र साइन होते हैं तो क्या होता है, डिफ़र में क्या आता है माइनस आता है ना, और जब सेम होते हैं तो क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो इसे प्लस माइनस माइनस 45, तो 5 तो ये बच गया, 8 ही आ गया। A5 निकाल दो, कितना आएगा A प्लस 4D, ए कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 10 और 53 माइनस प्लस माइनस के 60, है ना। A5 आपका आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और ये 60, और इसे सॉल्व कर दो, कितना आएगा 7, किसका माइनस का आंसर, ठीक है। एक ये आंसर रहा आपका और एक ये, और बाकी के 2 इसमें हैं, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द टर्म इज, मतलब वो कह रहा है एक सीरीज दे रखी है आपको, A इज इक्वल्स टू 3 है और A1, और हमारे पास D निकालोगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 डैट इज़ 8 माइनस 3 डैट इज़ 5। वो कह रहा है 78 कोई nth वैल्यू है, वेयर n को आपको फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म में बैठ रही है, ठीक है। अब an उसने हमें गिवन कर दिया कितना 78, an की फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास 5 इज इक्वल्स टू 78। ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 78 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 75 n प्लस 1 और ये 5, ठीक है।
n माइनस है, तुम फिर गलत करा दोगे, तुम पहले बताते नहीं हो। माइनस माइनस वन, n माइनस वन, n माइनस वन और दिस इज़ 5 एंड 75। मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5, n माइनस वन, इसकी कटिंग करोगे 1 ज़ा और ये 2 शिफ्ट हो गया 5 ज़ा, n माइनस वन। तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 डेट इज़ 16 आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, 16 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहे और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। ठीक है ना, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ तक फैली हुई है अपनी टीम। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। उसने कह दिया ये सारी की सारी ऑलरेडी AP है हमारे पास। उसने कहा है 25, यानी कि हमें क्या बताना है, n बताना है। और लास्ट टर्म हमें दे रखी है, nth दे रखा है 205। अगर वो कह दे nth टर्म तो nth टर्म, अगर लास्ट टर्म बोलता है तो l से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हमें क्या गिवन है, a गिवन है कितना 7 है, और 7 है, और आपका d कितना है a2 माइनस a1, यानी कि 13 माइनस 7 डैट इज़ 6। ठीक है, अब आपको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए, n निकालना है। nth का फॉर्मूला लगा दो। सारा खेल ना अभी nth का ही चल रहा है। ठीक है, सम वाले जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट आएगी कि सम ऑफ द सीरीज। वो कहेगा देखो आप तो, अगर आप जनरली या मैं भी हूँ तो मैं पहले पूरी सीरीज लिखूँगी, फिर 7 प्लस 13 प्लस 19 डैश 205 को ऐड करने के, तो बीच के सारे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे। तो सम का भी फॉर्मूला होता है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी 2 एक्सरसाइज रही है वो nth फॉर्मूले पे बेस रही है। ठीक है, कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 7, n आपको फाइंड करना है, और d कितना निकाला हमने 6, और दिस इज़ योर 205 यानी कि 205। अब ये प्लस का इधर जाके शिफ्ट होएगा तो माइनस का, इसे माइनस का करोगे तो n माइनस वन और दिस इज 6, और इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और कम हो जाएगा 198, है ना 98, और n माइनस वन इंटू 6 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 198 डिवाइड बाई 6 n माइनस वन, और इसे फिर फर्दर यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसे कटिंग करोगे 6 जा 3 जा 3 और 3। ठीक है, n माइनस वन और n माइनस वन इज इक्वल्स टू 33, n माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो n 33 प्लस 1 दैट इज 34। ये आपका 34 आंसर। क्लियर है? कोई और डाउट हो तो बताना ज़रूर, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और कितनी हेल्प कर रही है वो भी बताना। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 का सेकंड तो रह गया, सेकंड करते हैं बेटा इसका। उसने दे रखा है हमारे पास 18, 15 बाई 1/2 और 13, 18, 15, 1/2 और माइनस के 13 और डैश करके लास्ट टर्म भी उसने हमें गिवन कर रखी है कितनी 13 प्लस का है, लास्ट में 47 माइनस का 47, ये प्लस का है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में ये a दे दिया उसने कितना 18, और d निकाल लो a2 माइनस a1 और डैट इज़ 15 बाई 1/2, इसे बोलते हैं 15 होल 1/2, और a1 कितना हो जाएगा आपका 18। इसे सॉल्व कर दो 31/2 माइनस 18। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 2, 31 माइनस 36, 1 के टेबल में 2 पे आता है और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 5/2। इतना भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है n निकालना है। ठीक है, nth टर्म उसने गिवन कर रखी है माइनस के 4, 7। अब इसका फॉर्मूला लगा दो nth का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a nth की वैल्यू क्या दे रखी है 47 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस वन और d की वैल्यू इज़ माइनस के 5/2। ठीक है, इतना हो गया।
अब ये यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा माइनस का, और ये आपका आ जाएगा 47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू n-1 और माइनस के 5/2। इसे सॉल्व कर दो, 8 और 8 16 होता है 15, 5 और ये 6, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इस माइनस को मैंने भागा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा और ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। n-1 और इसकी कटिंग कर देंगे, 65 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n-1। इसकी कटिंग कर दो, 1 ज़ा और शिफ्ट हो जाएगा 3 ज़ा, तो कितना आ गया 26 इज इक्वल्स टू n-1। और क्या लिख सकते हो, n-1 इज इक्वल्स टू 26, ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। क्लियर है आंसर। उसमें nth ही पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक करना है ये इसका पॉइंट है या नहीं है। अच्छा चलो एक बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। क्या आपकी क्लास में ऐसे रोल नंबर है कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1/2, रोल नंबर 3/2 या रोल नंबर 5/2? ऐसा रोल नंबर तो नहीं है ना। रोल नंबर कैसे होते हैं, मैंने बोला जब भी ऑर्डर होगा हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। क्या 5/2 नेचुरल नंबर है? नहीं। वो कैसा नंबर है, फ्रैक्शन में है। क्या मैं कह सकती हूँ तुम 7/8 के नंबर के हो? नहीं ना, तो मैं बोलूँगी तुम 7th नंबर के हो, 7th पोजीशन पे आ रहे हो। क्या किसी ने बोला है आपको कि वो 1.5 फर्स्ट आया है, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है? कभी ऐसा हुआ 4.5 आया हो? नहीं ना। तो हमेशा नंबर क्या होता है हमारा, सीरियल ऑर्डर में, यानी कि नेचुरल नंबर में रहता है। यानी कि अगर n की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही बैठेगी। कैसी बैठेगी, n की जो वैल्यू होगी एक नेचुरल नंबर में आएगी। अगर वो नहीं आती है, अगर सपोज करो n आ जाता है 5/2, तो इट मीन्स कि वो नंबर हमारा सीरियल ऑर्डर में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो मैं क्या कहूँगी, A 15/2 है? नहीं, ऐसा तो कोई ऑर्डर ही नहीं बनाया मैंने। समझ में आ गई कैसे करना है। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब है उसने nth वैल्यू दे दी है, यहाँ पे हम एज अ nth वैल्यू पुट यूज़ करेंगे इसे। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है, 11। d की क्या होगी, A2 माइनस A1 दैट इज़ 8 माइनस 11 दैट इज़ माइनस के 3। अब उसने लेट, यहाँ पे लेट कर लेते हैं an इज इक्वल्स टू माइनस के 50। चाहे तो मत लिखो, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या पूछ रहा है, n। अब an का फॉर्मूला लगा दो। a कितना है 11, n-1 और d कितना है माइनस का 3, माइनस के 150, ये माइनस के 150 माइनस के 11, n-1 और माइनस के 3। इसे सॉल्व कर दो, 1 और 6 1 माइनस के n-1 और माइनस का 3, माइनस के 161 इज इक्वल्स टू माइनस n-1 और ये 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 11 अपॉन 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में n-1। इसकी कटिंग करो, 5 ज़ा 1 शिफ्ट होएगा 3 ज़ा, तो मेरा बच रहा है 5 3 2 होल 3, तो नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, विच इम्प्लाई, तो नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ मैं, विच इम्प्लाई माइनस के 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस AP। ठीक है, ये AP की सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखो PDF निकलवाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है ना, ऐसे ही समझ के, क्योंकि करके देखना तो आपको भी है। ठीक है।